थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में रिटायरमेंट का टॉपिक हम समझ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, वो हमने पढ़ा। सेकंड टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि एडमिशन के टाइम पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, उसी तरीके से किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर एडमिशन वाले चैप्टर से अपोजिट हमको सोचना है, क्योंकि वहाँ पर जो न्यू पार्टनर फर्म में एंटर हो रहा है उससे गुडविल का पैसा लाना होता था, वो जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे उसमें बांटना था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होकर जा रहा है तो वो अपना हिस्सा जो है, उसका जो शेयर है, वो रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको सेक्रीफाइस नहीं होकर और क्या होगा, गेन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जो एक कॉमन एंट्री है वो इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको जिस रेशो में गेन हुआ किसी पार्टनर के जाने से, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स, इसको रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी कह सकते हैं। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होकर जा रहा है, तो आप फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करो, जो भी गुडविल है उस रिटायरिंग पार्टनर का जितना शेयर है उस गुडविल में वो उसको देना है। तो वो पैसा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिनको गेन हो रहा है उनकी कैपिटल में से काटा जाता है, तो उनकी कैपिटल कम होगी तो उसे डेबिट किया गया है, और जो रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसकी कैपिटल में क्रेडिट करना है, उसको वो पैसा देना है। तो जहाँ पर एडमिशन वाले चैप्टर में 3 केस आते हैं, वो प्राइवेटली गुडविल दे देता है, फिर कैश में लाता है तो 3 एंट्री थी, फिर कैश में नहीं लाता है तो उसके लिए एंट्री थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स। पर इस वाले चैप्टर में सिर्फ ये एक एंट्री से ही पूरा चैप्टर अपन गुडविल का एक ही एंट्री से टॉपिक समझना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग। तो अब बुक वाले ने क्या लैंग्वेज इसमें दी है वो समझनी है। The retiring or deceased partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement or death, because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the existing partners in the past। वो कह रहा है कि जो भी पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो पार्टनर का फर्म की गुडविल में हिस्सा है, क्योंकि वो कह रहा है कि गुडविल जो होती है वो पुराने जितने भी पार्टनर्स फर्म में रहे हैं उन सब के एफर्ट्स का रिजल्ट होता है गुडविल। तो जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसको भी गुडविल में पैसा मिलना चाहिए। सिंस अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी अकरिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गुडविल एंड द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो पार्टनर जा रहा है वो फ्यूचर में प्रॉफिट का हिस्सेदार नहीं होगा, वो अपना हिस्सा त्याग के जा रहा है। तो यहाँ पर जो जाने वाला है वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो उसके सेक्रीफाइस करने से रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनको क्या होता है, फ़ायदा। तो कहता है कि उनको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो रिटायर्ड हो रहा है उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जो गुडविल का पैसा है वो इन दोनों की कैपिटल में से काट के उसकी कैपिटल में डालना है। इट विल बी फेयर टू कंपनसेट द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर फॉर द सेम। कंपनसेट कहते हैं क्षतिपूर्ति करना, कि कोई पार्टनर अपना हिस्सा त्याग करके जा रहा है तो उसकी क्षति का मतलब नुकसान, उसकी पूर्ति तो करनी होगी। तो उसकी पूर्ति जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो गेनिंग रेशो में करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल इज इवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो क्या एग्रीमेंट उन्होंने किया था, उस समय क्या कंडीशंस रखी थी, उस बेसिस पर इवेल्यूएशन होगा गुडविल का। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, पूरी गुडविल की थ्योरी हमने पढ़ी है। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, नेचर ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये सब पढ़े थे।
तो वो सब वापस ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी सेम वही है, सुपर प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एन्यूटी बेसिस। तो यहाँ पर सीधा वो एक एंट्री समझाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्पेसिफाइज द गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। कौन सी गुडविल लिखी जाती थी? परचेज गुडविल। तो वही बात ये कह रहा है कि सिर्फ किसी के लिए हमने मनी पे की हो, ऐसी गुडविल जिसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हमने दिया था, वही लिखी जाती, बाकी नहीं लिखी जाती। Hence, only purchase goodwill can be recorded in the books, and the goodwill account cannot be raised. बाकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उससे गुडविल अकाउंट हमको नहीं बढ़ाना। एज सच, in case of retirement or death of a partner, the adjustment for goodwill will be made through partner's capital account. The retiring or deceased partner capital account will be credited. उसको तो क्रेडिट किया ही जाना है कि जो जा रहा है पार्टनर, कहते हैं ना विदाई देते हैं जिसको, तो विदाई दे रहे हैं अपन, तो उसको जितना उसका हिस्सा मिल रहा है वो सब देना है अपने को, ठीक है। द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कंटिन्यूइंग पार्टनर का हो, रिमेनिंग पार्टनर का हो, एक ही बात। ए बी सी में से सी जा रहा है तो ए और बी रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर कहलाएंगे, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। विल बी डेबिटेड इन द गेनिंग रेशियो। सेकंड चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गुडविल की एंट्री के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड चैप्टर में गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ क्या हो जाएगा? गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड, तो वो गेनिंग रेशियो आएगा। और जो एंट्री मैंने लिखवाई गेनिंग पार्टनर, जिसने लिखा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक कैपिटल अकाउंट दिया, तो ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कंटिन्यूइंग पार्टनर में किसी एक पार्टनर को गेन नहीं हो रहा होगा, तो उसको फिर उसके उसमें से कैपिटल में से पैसा नहीं लेंगे। जो पार्टनर जा रहा है वो पूरा का पूरा हिस्सा किसी एक पार्टनर को ही दे के गया, तो गुडविल का पैसा वही देगा ना जिसने हिस्सा लिया है उसको। दूसरा पार्टनर उसको फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ, तो वो क्यों हिस्सा देगा उसको? तो यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर की जगह पर ज़्यादा बेटर होगा कि गेनिंग पार्टनर लिखा जाए। इससे वहाँ क्या थी एंट्री? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। गुडविल अकाउंट DR2 कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग, ना कि ओल्ड पार्टनर लिखा जाए, क्योंकि हो सकता है ओल्ड पार्टनर्स में से कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हो, वैसे ही यहाँ पर कोई कंटिन्यू में किसी को गेन नहीं हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो एंट्री वहाँ पर हमने पढ़ी थी कि पहले से अगर गुडविल अकाउंट खुला हुआ हो तो क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो इफ़ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी appeared in the books, then it will be written off। तो इसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। वही एंट्री जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, राइट ऑफ करने की। ओल्ड पार्टनर्स टू, तो यहाँ ओल्ड कौन कौन होंगे? A, B और C तीनों। जो रिटायरिंग हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, वो खुद भी ओल्ड है। आज के बाद का उसको कुछ नहीं देना है, आज तक का जो है वो तो सब एडजस्टमेंट उसके उसमें होगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी ओल्ड का हो या ऑल पार्टनर्स कैपिटल का हो। ऑल वही है जो ओल्ड है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट, ये राइट ऑफ करने की है जर्नल एंट्री। जो अकाउंट हमारी बुक्स में खुला हुआ, कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड को तो लिखते ही नहीं है। तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इस पूरे ओवरऑल देखा जाए तो ये है कि एंट्री गुडविल की, गेनिंग टू रिटायरिंग। ये तो हम वैसे बैलेंस शीट में देख के राइट ऑफ करते हैं, 2 में बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी होती है। तो ये गुडविल का टॉपिक। अब देखो
एग्ज़ाम्पल नंबर 5, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 ये इसने समझा रखे हैं। तो 6th एग्ज़ाम्पल में समझा रहा हूँ, पेज नंबर 107। P, Q and R are equal partners in a firm. R retires and the goodwill of the firm is valued at rupees 3,60,000। फर्स्ट टॉपिक तो ये आता है कि रेशो का। तो अगर वो कहता है कि P, Q and R आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स हैं, और R जा रहा है तो बचा हुआ क्या 1:1, जो जा रहा है उसका हट जाता। पर इसने आगे कुछ कह रखा हो तो देखना है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो वो अपने को राइट ऑफ करने वाली एंट्री नहीं करनी। P and Q एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखो न्यू रेशो है और ओल्ड रेशो है, कौन सा रेशो निकलेगा? गेनिंग। इलस्ट्रेशन 6 गेनिंग रेशो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार किसी को गेन हो सकता है किसी पार्टनर ने लिया ही नहीं हो हिस्सा, तो फिर वो गुडविल का पैसा भी नहीं देगा जाने वाले। तो गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो पहले हम देखेंगे P का न्यू रेशो है 3/5, 3:2 बोला ना उस। ओल्ड कितना था? 1/3। 9 - 5 4/15। ऐसे ही Q का देखेंगे तो नया है उसका 2/5 -1/3 15। 1/, तो रेशो क्या हुआ? गेनिंग रेशो 4:1। किसको ज़्यादा मिले? कौन ज़्यादा देगा पैसा? P, क्योंकि जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ के गया उसमें से 4/15 तो किसने लिया? P ने, और 1/15 Q ने लिया, तो ज़्यादा पैसा ये देगा। तो अब अपने को जब एंट्री करनी, पहले हम एंट्री कर लेंगे क्या था? गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? P इज कैपिटल अकाउंट DR, Q's कैपिटल अकाउंट DR। टू रिटायर कौन हुआ? R कैपिटल अकाउंट। तो अब R को कितनी गुडविल देनी? तो टोटल गुडविल उसने कही है 3,60,000, उसका 1/3। R का शेयर कितना था? 1/3। 3,60,000 का 1/3 होता है 1,20,000। तो R को जो 1,20,000 रुपये देने हैं वो कौन देगा? P और Q। और कौन से रेशो में? 4:1। तो 1,20,000 इंटू 4/5, 1,20,000 इंटू 1/5, तो 24,000। तो ये 96। 96,000 रुपये कौन देगा? P। 24,000 Q। तो टोटल 1,20,000।